भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चेतने नामिने गौरतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णुदेव श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचलिनी निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणी मुखां करोति वाचालं पंगूलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकरनंद माधव। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 कुंती महारानी की प्रेयर्स एंड टेक्स्ट नंबर। कुंती महारानी की प्रेयर्स और परीक्षित महाराज से टेक्स्ट नंबर 24। विशाल महाग्ने पुरुषा दर्शनात् अससभाय वनवासकृच्छ्रथा मृधे मृधेनेक महाराथ शास्त्रतो द्रावणीयस्त्राता चष्मा हरेभिरक्षिता। विशाल महाग्ने पुरुषा दर्शनात् असत्सभ्या वनवासकृच्छ्रथा मृधे मृधेने महाराथ शास्त्रतो द्रोणीस्त्राता चष्मा हरेभिरक्षिता। विशाल महाग्ने पुरुषा दर्शनात् अससभ्या वनवासकृच्छ्रथा मृधे मृधेने महाराथ शास्त्रतो द्रौणीयस्त्रता चष्मा हरेभिरक्षिता। आस्था श्लोका पढ़ो। विसन्माग्ने पुरुषात् दर्शनात् असत्सभ्यवानवासकृच्छ्रुतः मृधे मृधेनेकं महाराथ माता जी को पढ़ के बताना एक बार। महाराथ अस्त्रतो द्रोणे अस्त्रता चष्मा हरेभिरक्षिता। नेक्स्ट शिवांगी, विल यू रीड द श्लोका? आप पढ़ोगे? ट्राई करो। हरे कृष्ण माता जी। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाय वनवास कृच्छ्रथा मृधे मृधे अनेक महाराथास्त्रतो द्रोणी चाश्मरे अभृक्षिता। वेरी गुड। पूजा माता जी आप पढ़ो। आस्था अक्षय को कॉल करना। विशान महाग्ने पुरुषा दर्शनात् असत्सभ्या वानवासकृच्छ्रथा
कृचतः मृदे मृदेनेक महारातस्त्रो द्रोण अस्त्रस्तस्मै हरे विरक्षिता। धन्यवाद। नविता आप पढ़ो। विषानुमाग्नेश प्रसाद दर्शनात् अस्ते सभाया वन्यावास कृष्ण मृधे मृधे नेका महाराज स्त्रोत दृण्या अस्त्रता चस्मे हरे भरी कस्थ। धन्यवाद। थैंक यू। Word to word meaning. Visad from poison, Maha-Agne from the great fire, Purushad the man-eater, Darshanat by combating Asat, vicious, Sabhaya assembly, Vanvasa exile to the forest, Krichitaha suffering, Mridhe Mridhe again and again in battle, Aneka many, Maharatha great generals, Ashwataha weapons, Droni the son of Dronacharya, Ashwataha from the weapon of Cha and Ashma indicating past tense. Hare, O my Lord, Abhirakshita protected completely. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. My dear Krishna, अभी लास्ट वर्स में भी हम लोगों ने देखा था हाउ कृष्ण लाइक कुंती महारानी वाज प्रेइंग दैट यू हैव प्रोटेक्टेड अस, कि देवकी के तो मतलब आपने देवकी की भी रक्षा की आपने कंस से, तो उसके तो फिर भी जो पुत्र थे उनकी रक्षा नहीं की। स्पेशल फेवर हैज गिवन टू मी कि मेरे पांचों के पांचों पुत्र मेरे साथ है। क्या बोला उन्होंने कि देवकी की भी रक्षा की, मेरी भी रक्षा की, मगर देवकी के बच्चों की रक्षा नहीं हुई, मगर मेरे पांचों के पांचों पुत्र मेरे साथ है। तो दिस इज अ स्पेशल मर्सी ऑफ यू लॉर्ड कृष्णा, सो आई ऑफर यू माय ओबेसेंसेस। तो ऐसा कुंती महारानी बताती है कि आपने मुझ पे स्टार्टिंग से कितनी कृपा की है कि मेरे तो देखो पांचों के पांचों पुत्र मेरे साथ है, मगर देवकी के पुत्रों की रक्षा तो नहीं हुई ना। एटलीस्ट यू आर सेव्ड, ओनली यू आर द वन एंड यू सेव्ड हर। कंस के जंगल से आपने उनको बचाया, मगर पुत्र मेरे टिके हुए मेरे साथ में। तो ये स्पेशल फेवर आपने दिखाया मुझे। एक्चुअली रीजन ये था क्योंकि देवकी के साथ में उनके पति थे, मगर कुंती महारानी के साथ उनके बच्चों के अलावा और कोई नहीं था, एंड बच्चे भी बहुत छोटे थे। दैट्स व्हाई कृष्णा गिव द मोर। हमने पढ़ा था कि वन हु इज इन मोर नीड, जो ज्यादा डेंजर में है और जो पूर्ण शरणागत है भगवान, उसके प्रति ज्यादा अपनी प्रोटेक्शन रखते हैं। ऐसी बात नहीं, दोनों को दी थी, मगर सिचुएशन देखो कुंती महारानी के साथ में कोई और था नहीं, उनके बच्चों के साथ। सो दैट्स व्हाई कृष्णा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे क्या बोल रही हैं आगे कुंती महारानी, कहती हैं माय डियर कृष्णा, your lordship has protected us from a poisoned snake, poisoned cake, from a great fire, from cannibals, from the vicious assembly, from suffering during our exile in the forest। अब बता रही है कहाँ कहाँ पे आपने मेरी रक्षा की है। देखिए तभी कहते हैं ना मुसीबत के वक्त भूलना नहीं चाहिए। तो जब पॉइजन दिया गया भीमसेन को तभी बचाया गया, ठीक है। जब लक्षागृह में दुर्योधन ने आग लगाई, मतलब आग लगाने का प्लान किया था, दैट टाइम आल्सो कृष्ण सेव्ड, यू नो, विदुरा के रूप में, मतलब विदुरा जी ने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। जब जंगल में गए तो कैनिबल से बचाया, ठीक है। विशियस असेंबली, मतलब जो इतना असेंबली था जहाँ द्रौपदी का भी इतना हुआ, तो वहां पे भी मतलब इतना द्रौपदी माता जी के साथ इतना अपमान हुआ, बट स्टिल इतना कहते शत्रु के साथ इतना पांडवों को इतना ह्यूमिलेट किया था वहां पे, बट स्टिल कृष्ण प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कौरवास ऑल द टाइम। और जब एग्जाइल गए तो कृष्णा एक एक क्षण उनके साथ में ही थे, नेवर लेफ्ट। तो बैटल में भी कृष्णा हेल्प पांडवास। एंड नाउ यू हैव सेव्ड अस फ्रॉम द वेपन ऑफ अश्वत्थामा। तब अश्वत्थामा के जो वेपन है उससे भी हमें बचाया है। कि ये जो उत्तरा का जो गर्भ था परीक्षित महाराज, तो कुंती महारानी उसके लिए कह रहे हैं क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा था। ये जो लास्ट अभी कुरु डायनेस्टी में दिस वाज द लास्ट प्रोजेनी जो परीक्षित महाराज थे, क्योंकि कौरवों की साइड से तो कोई था नहीं और पांडवों की साइड में दिस वाज द लास्ट वन नाउ, द परीक्षित महाराज। तो कह रहे हैं कि आपने हर समय हमें बताया और अभी भी नाउ यू सेव्ड अस, आर द लास्ट उत्तराधिकारी, जो हमारा लास्ट उत्तराधिकारी है परीक्षित महाराज, इसको भी आपने गर्भ में बचाया। तो दिस इज लाइक अ ग्रेट मर्सी ऑफ यू। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट बताई है कुंती महारानी ने। यहाँ क्या बता रहे तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, द लिस्ट ऑफ डेंजरस एनकाउंटर इज सबमिटेड हियरिन। Devaki was once put into difficulty by her envious brother. Otherwise, she was well. But Kunti Devi and her sons were put into one difficulty after another for years and years together. अब कोई बोले कि देखिए देवकी माता जी को तो एक ही बार कष्ट हुआ ना कंस के हिसाब से,
और जब उनके पुत्र हो गए तो कंस का वध हुआ तो उनका कष्ट भी खत्म हो गया। शी वॉज ऑल फाइन, है ना, अपने हस्बैंड के साथ में शी वॉज लाइक वसुदेव के साथ में है। बट कुंती महारानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे ही पांडु पहले जब शादी हुआ तो पांडु को क्या है, किंग जो पांडु है उनको श्राप था कि वो पुत्र नहीं प्राप्ति कर सकते, मतलब संभोग नहीं कर सकते अपनी पत्नियों के साथ में, तो पुत्र प्राप्ति वहां से नहीं हो सकती। ये तो कुंती महारानी के पास वरदान थे तो उन्होंने डिफरेंट डेमिगॉड्स को इन्वॉक किया एंड शी बिगॉट द चिल्ड्रंस, यू नो, पहला कष्ट वो। उसके बाद पांडु महाराज चले गए, माद्री भी चली गई साथ में, नाउ शी इज ऑल अलोन विद ऑल 5 किड्स। दो माद्री के 3 अपने, तो पांचों के पांचों छोटे छोटे पुत्र, और कुंती महारानी अकेली विडो, नाउ नो वन इज देयर टू टेक केयर। दैट वाज अगेन वहीं से शुरू हो गया उनका कष्ट। और जब यहाँ पे आई महल में तो सबने तो पहले ये क्लेम किया कि आपकी पुत्री नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पांडु को तो पुत्र हो नहीं सकते थे, आप कैसे पुत्र हो गए। तो पहले तो वैसा भी उनको बोला, बेचारी ने फिर भी झेला। एंड आफ्टरवर्ड फिर बच्चों को भी लेके काफी, जो दुर्योधन था ही वॉज अ वेरी इनवियस पर्सन, तो उनके साथ भी काफी करते थे। फिर आगे की कहानी तो सबको पता ही है, लक्षाग्रह एंड ऑल, हाउ द भीमा वाज पॉइजन्ड एंड ऑल द थिंग्स। सो मींस उन्होंने कष्ट पदम पदम यत विपदम, मींस कहा जाता है कि कदम कदम पे विपदा है, उन्होंने तो हर कदम पे विपदा देखी। सो इट्स लाइक इयर्स लॉन्ग। बट अगर कोई बोले ना आजकल के जमाने में कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, तो आप कहते हैं कि दूसरों का दुख देख लो पता चले। तो कुंती महारानी का कष्ट देखो, एक भी क्षण ऐसा नहीं निकला जहाँ कष्ट ना हो, यू नो, बट स्टिल सी हाउ मच शी इज डिवोटेड टू कृष्णा। उनका शरणागत देखो, कृष्ण के प्रति एक बार भी पॉइंट आउट नहीं किया, वाई मी, मैं क्यों, मेरे लिए इतने कष्ट क्यों। हमारी जगह कोई और होता ना, वहां पे हम सुसाइड करके भाग लिए होते, मतलब बस मेरे बस की नहीं है। बट हियर दिस अ ग्रेट लर्निंग। तभी कहते कुंती महारानी की जो प्रेयर्स है ना, ये स्टार्टिंग में ही आती है भागवतम में, हमें बताने के लिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन भौतिक जगत। हम लोग क्या है, भौतिक जगत में। भौतिक जगत में जब तक हो तो कष्ट रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये दुखों का घर है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सुख ही सुख होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सुख जो होता है ना यहाँ पे, वो इल्यूजन होता है, वो थोड़ी समय के लिए, दैट्स अ टेम्पररी इल्यूजन, बट दैट इज नॉट अ रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस इज इन स्पिरिचुअलिटी दैट वी एक्सपीरियंस। अब जो हम लोग भक्ति में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं आनंद, वही सच्चा सुख है। बाकी सब कष्ट, भौतिक जगत में हो तो कष्ट है ही है, ठीक है, तो उसका कोई भी निवारण नहीं है। निवारण एक ही, क्या भक्ति में भगवान की शरण में रहो, तो वो स्ट्रेंथ आती है उसको ओवरकम करने के लिए, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो क्या है, they were put into trouble by Duryodhana and his party due to the kingdom, and each and every time the sons of Kunti were saved by Lord himself. Once Bhima was administered poison, ये हम लोगों ने देखा था कैसे उनको बचाया भगवान ने। Then Draupadi was dragged out and attempts were made to insult her by stripping her naked in the vicious assembly of the Kurus. अब द्रौपदी माता जी के साथ जो साथ हुआ, कोई और हमारी जगह होता आप लोग तो वो झेल ही नहीं पाते, ट्रोमा में चले जाते अगर वैसा कोई हमने फेस देखा होता तो। क्योंकि मदर द्रौपदी शी वाज इनटू दैट टाइम कि वो अनक्लीन स्टेट में थी उस टाइम पे। उन्होंने एक ही साड़ी लपेटी हुई थी, उसमें भी कहते हैं मतलब देयर वर स्टेन्स अराउंड एक्चुअली, उनके बाल भी खुले हुए थे। एक्चुअली शी वाज इन अनक्लीन स्टेट। कहती है कि जब वीमेन अनक्लीन स्टेट में होती है तो पहले के टाइम में तो उनको मतलब देखा भी नहीं जाता था, उसको अलग ही रखा जाता था मतलब। एंड दुशासन डिड दैट दुस्साहस, उसने वो किया, वो दुस्साहस करके जस्ट ब्रॉड द्रौपदी मैया फ्रॉम, मतलब उनके बालों से घसीटते हुए लेके आए। इतना अपमानजनक किसी के साथ हो, और भरी असेंबली में कोई बड़ा व्यक्ति ना बोले। भीष्म पितामह थे वहां पे, द्रोणाचार्य थे, इवन अश्वत्थामा थे, दो ही वाज अ ब्लाइंड पर्सन बट स्टिल ही वाज द एल्डर वन देयर। नोबडी स्पोक, कोई नहीं बोला वहां पे, नोबडी वाज स्पोक देयर, किसी ने भी नहीं कहा। और इतना मतलब they were like that was a, अगर कोई उसको रिमेम्बर भी करे वो पास्ट टाइम, इट्स लाइक अ वेरी पेनफुल सिचुएशन व्हेन द द्रौपदी हैज गॉन थ्रू। और 5 पति हैं, लोग शादी क्यों करते हैं कि प्रोटेक्शन रहेगी, मगर वो सिचुएशन बताती है कि ना भाई आपके पति तो ना परिजन। कोई कहते हैं दैट व्हाट वाज दैट सॉन्ग इज देयर, ए धन यौवन पुत्र परिजन ए दिन जामिनी जागीर। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ना तो पुत्र, ना वेल्थ, ना परिजन, ना रिश्तेदार, किसी में भी आपको सुख नहीं मिलने वाला। As yesterday also I was telling, not yesterday, day after yesterday, day before yesterday, कि even if your parents are with you and you say कि now they are going to give me protection, but they are not, वो हर समय आपके साथ नहीं रह सकते। आप कहीं अकेले हो, anything can happen with you, but who is with you all the time? Super soul, परमात्मा। कहते हैं ना भगवान कि आपके हृदय में मैं वास करता हूँ, तो हमारे साथ कौन होता है 24 घंटे? ओनली कृष्णा इज हियर।
So that's why it says we have to establish a strong relation with Krishna. मगर हम वो रिश्ता establish करने के चक्कर में दुनिया के रिश्ते establish करते हैं और so called impressing the people and establishing relation with them. And what is the fun? एक बात हो जाए और सब बिगड़ गया. Like I had a long lasting like best friendship of 6 or 7 years, and now where is the friendship? कहीं पे भी नहीं है अब. मैं obviously I had a nice relation, ऐसी बात नहीं है, मगर वैसा संबंध भी नहीं है मित्रता वाला. एक माता जी हैं बहुत अच्छे, मतलब I don't have any bad feeling about, but I'm just telling कि भौतिक जगत के रिश्ते नहीं टिकते हैं. मतलब there was a time where मतलब when we had like talk like 3 or 4 hours regularly every day. एक दिन में फोन नहीं होता था, ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया है. तो मतलब every day we used to have कृष्ण कथा. And now it's time went by, साल हो जाए, महीना हो जाए, मैसेज ना, no problem. Everybody is busy in their own life. So material relations are like that. जब तक कि कोई संबंध, कोई रिश्ता भी कृष्ण सेंटर्ड नहीं है ना, तो ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता. अब भक्तों के साथ ले लीजिए, अगर आपने उनसे जमानों तक बातें भी नहीं की है, बट व्हेन यू अगेन कॉल देम, दे आर द सेम विद यू. वो हमेशा आपके साथ सेम रहेंगे. ओह दे वर लाइक, ओह मैं तो चिंता में था, आप कहाँ रह गए, मतलब दे वर लाइक, उनका अलग ही एक्सप्रेशन होता है. सो दैट्स द कृष्णा इन द सेंटर. सो हम लोग ये जो सो कॉल्ड प्रोटेक्शन फील करवाते हैं कि फैमिली, आवर पेरेंट्स, आवर हस्बैंड, मैरिज कर लो, लड़कियों को प्रोटेक्शन रहेगी, भाई नो गारंटी. देयर इज नो गारंटी, ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट. अब देखो 5 एक से बढ़कर एक पति थे उनके. अर्जुन वाज लाइक, Bhima is like so strong, but who protected? किसने protect किया द्रौपदी मैया को? Is anyone was there to protect her? No one was there. And moreover, when she fully surrendered to Krishna, then only Krishna came and protected. Like Krishna वो भी देखते हैं ना, ये चीट तो नहीं कर रहा मेरे साथ. इधर से द्रौपदी मैया ने साड़ी पकड़ी और इधर एक हाथ खड़ा, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे मुरारी. Like she was shouting, but did Krishna came? No. बट व्हेन शी वाज लाइक, नो. अभी भी हमें डाउट होता है नहीं शायद मेरे प्लान्स चल जाएंगे, शायद क्या पता कोई इधर से कोई असेंबली से बोल पड़ेगा, ये कोई परीक्षा कर देगा. नो वन वाज देयर. एंड व्हेन द बोथ हैंड्स वर अप, देन शी वाज लाइक, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे मुरारी. नाउ कृष्ण, ओके आई एम कमिंग. लाइक कहते हैं भगवान का नाम, कहते हैं भगवान स्वयं नहीं आए थे विद इन द्वारका, बिकॉज कहते हैं नाम की स्पीड ना ज्यादा है. जैसे साउंड ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स मोर फास्टर देन द साउंड. So similarly, name travels faster than the person. So that's why Krishna came in the form of holy name. क्योंकि जो नाम होता है वो नामी से ज्यादा तेज भागता है. नाम जो होता है वो नामी से ज्यादा तेज भागता है. साउंड है ना, अभी कृष्णा वाले कृष्ण इज देयर, बट पर्सन को आते, ट्रेन पकड़ते, एरोप्लेन पकड़ते टाइम लगेगा ना. तो इसलिए भगवान नाम रूप में आगे, भाई इमीडिएट रक्षा, इमीडिएट प्रोटेक्शन, इमीडिएट प्रेजेंस इज देयर. दैट इज कृष्णा केम इन द होली नेम, सो मर्सीफुल. बोला ये कलयुग के लोगों में पेशेंस नहीं, 4G का जमाना है. तो अगर मैं पर्सन के रूप में आऊंगा तो 1G मतलब बड़ा टाइम लग जाएगा. लेट मी कम इन अ मोर देन 4G स्पीड, दैट इज इन द नेम. So he came in the holy name. So take the shelter of holy name. Even the Acharyas, our senior Vaishnavas, everyone says that take the shelter of the holy name. The more you take the shelter of holy name, the more you feel the protection and the presence of Lord Krishna in that. Because नाम और नामी में भेद नहीं है. तो भगवान के नाम में भेद नहीं है. When she was calling the names of Krishna, na, and that name helped her. Bringing her इतना साड़ी दे दिया कि दुशासन भी बेचारा वैसे ही हो गया उसका. फिर बाद में, so that's why it says the another lesson learning is there to take the shelter of the holy name rather than take it. So that's the Krishna's greatness that in Kali Yuga he descended in the name, in the form of a name, holy name. तो नाम रूप में भगवान आया. तो नाम लोगों ने पढ़ा भी था. अभी पिछले इतने एक भजन गाया था, जय जय हरि नाम चिदामृता धाम. So Chidanandamrita Dham. So it's such a beautiful song. So Jaya Jaya Harinam. So we have to pray to the Harinam. You know, that will help us. Then it says, when they were exiled in the forest, Bhima had to fight with the man-eater demon, Hidimba. But the Lord saved him. So it was not finished there. वहीं पे कहानी खत्म नहीं होती जंगल में. After all this tribulation, there was great battle of Kurukshetra. देखो ये तो सबसे खतरनाक वाली थी. कोई नहीं बचा. इतना बड़ा युद्ध हुआ. Who was saved there? Only still 5 Pandavas. Even पांडवों के 5 जो पुत्र थे वो भी नहीं बचे. अश्वत्थामा ने उनको ही बेचारों को सोए उनका घर से अलग कर दिया. सिर्फ द्रौपदी मैया के लिए कितना पेनफुल था. 5 पुत्र थे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे. इवन द अभिमन्यु वाज डाइड देयर. अभिमन्यु वाज स्टिल अ टीनेजर. ही वाज अ टीनेजर एंड हाउ ब्रूटली ही वाज डाइड. एंड अंत में उन्होंने पानी भी मांगा था अभिमन्यु ने कि प्लीज गिव मी सम वाटर, बट नोबडी गिव हिम वाटर. सच लाइक इतना बुरी हत्या हुई अभिमन्यु की. इतना पेनफुल है. एंड
अर्जुन अभी पिता के सामने अगर पुत्र की मृत्यु होती, इट वाज सच अ पेनफुल सिचुएशन। एंड द्रौपदी मैया के सामने उनके 5 छोटे छोटे पुत्र, वो तो और भी छोटे थे, एंड दे आल्सो डाइड। सच अ पेनफुल सिचुएशन, कितनी बुरी सिचुएशन। इवन दुर्योधना ने भी कंडेम्ड किया, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, दुर्योधना आल्सो अश्वत्थामा से खुश नहीं हुआ। तूने क्या किया, ये छोटे सोए हुए छोटे बच्चों को मार दिया तूने, दिस इज नॉट क्षत्रिय स्पिरिट, व्हाट यू हैव डन। इवन दुर्योधना वाज नॉट हैप्पी, इवन उसको भी बुरा लग रहा था कि ऐसे क्यों किया इससे। सो व्हाट टू से ऑफ द द्रौपदी का क्या हुआ होगा, बट स्टिल द बिग हार्ट ऑफ अ द्रौपदी, शी सेड ओके, लीव हिम, ही इज द सन ऑफ आवर गुरु द्रोणाचार्य। मैं माँ का दुख जानती हूँ, तो आई डोंट वांट कि ये जो जो द्रोणाचार्य की पत्नी है वो भी ऐसा दुख झेले। देखो एक भक्त का हृदय कितना विशाल है, दुख देखने के बाद दूसरों का नहीं देखते, बट बिकॉज दिस क्वालिटीज आर कमिंग बिकॉज दे आर इन कनेक्शन विद कृष्णा, क्यों कृष्ण के साथ संबंध में है ना वो, इसलिए वो गुण वो देख पाते हैं। तो क्या आगे बोला, ऐसे इसलिए इतने अच्छे गुण है उनमें, कितने बुरा होने के बावजूद भी शी वाज लाइक हैविंग दैट उदार हृदय, नो प्रॉब्लम, प्लीज फॉरगिव हिम। इवन सभी लोग भीम बोले मार डालो मार डालो, इवन अर्जुन वेंट टू किल हिम अश्वत्थामा, बट दे फॉरगेट हिम, फॉरगिव हिम, बोले नहीं कोई बात नहीं, इंसल्ट करके छोड़ा मगर जान तो नहीं लेना, ही वाज स्टिल अलाइव। सो दिस इज द उदार हृदय ऑफ डिवोट। इवन जब भीम ने वो शपथ ली थी कि किसके किसके हृदय को फाड़ के वो खून निकालेंगे एंड द्रौपदी का सिर धोएंगे, तो जब दुशासन की दुर्योधन का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट जिसका भी था, बट द्रौपदी मैया उसमें भी खुश नहीं थी जब ऐसा कर रहे थे। भीम ने खून पिया था छाती से, दुशासन की छाती से आई थी खून पिया था, और वही खून लेके उनके द्रौपदी मैया के सिर पे डाला था कि धोएंगे, क्योंकि बट द्रौपदी वाज नॉट हैप्पी एट दैट टाइम। वो मतलब एक अच्छा सीन नहीं था, बट दिस इज द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। इवन अर्जुन वो डोंट वांट टू फाइट, इतना बुरा होने के बाद भी अर्जुन ने बोला मेरे ही परिजन है कैसे लड़ लूं। स्टिल दिस इज द हार्ट ऑफ अ डिवोटी, बट स्टिल ऐसा क्यों, क्योंकि ऑल द टाइम दे आर इन कनेक्शन विद कृष्ण। हमारे साथ ऐसा कोई बुरा कर देना, हम एक बार माफ कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, तो तीसरी चौथी बार कुछ होगा तो तेरा तो गला मैं ही काट दूं पहले, हमारी ऐसी हालत है। बट because we are not in constant touch with Krishna, but the pure devotees are, they never feel bad about anyone, मतलब ऐसा कभी वो बुरा नहीं मानते किसी के लिए। So आगे यहाँ पे आता है, so Arjuna had to meet such great generals as Drona, Bhishma, Karna, अपने ही सामने उनको फेस करना कितना बुरा है। And at last, even when everything was done away with, there was the Brahmastra released by the son of Dronacharya to kill the child within the womb of Putraka. देखो कुरुक्षेत्र का सब कुछ हो गया, पर अंत में भी चैन नहीं, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लास्ट जो अपना है उत्तराधिकारी उसको ही मारने के लिए, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। सो द लॉर्ड सेव्ड ओनली सर्वाइविंग डिसेंडेंट ऑफ द कुरु महाराज परीक्षित, इन भगवान ने उनको भी रक्षा प्रोवाइड, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। सो वन कैन से कि इतनी ट्रिबुलेशंस आई हैं पांडवों की लाइफ में, बट कृष्णा एट एवरी स्टेप वाज गिविंग प्रोटेक्शन। व्हाई सो, ऐसा क्यों, हर समय क्यों उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इतना स्पेशल फेवर क्यों, इतनी इतनी स्पेशल अपार कृपा क्यों पांडवों पे। बिकॉज एज कृष्ण सेज इन भगवद गीता कि जो मुझको जितना शरणागत होता है मैं उसको वैसा ही रेसिप्रोकेट करता हूँ, और पांडवों को कभी भी भगवान के अलावा कोई और दिखा ही नहीं, they never know anyone other than Krishna, so they didn't saw anyone, उन्होंने किसी और को देखा ही नहीं कृष्ण के अलावा। so that was the thing, that was the position actually, क्योंकि कृष्ण के अलावा उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं, किसी की शरण नहीं मिली, that was only Krishna that they have seen, they know only Krishna, so that's why फिर कृष्ण क्यों ने उनको ही देखे, फिर वो भी तो फिर उन्हीं को ही देखा ना। so that was the scene कि if we are fully surrendered and take full shelter of Krishna, Krishna is always ready to give us protection, he is always ready to give us protection in every time, every situation. So the only thing, even देखो भक्तों के जीवन में कष्ट भी आते हैं, तो उनको हमें कैसे लेना है, ये भी भगवान की कृपा है कि मुझे और शरणागति करने का मौका मिल जाए, भगवान की और शरण लेने का मौका मिल जाए। नहीं तो आप देखो हम लोग जब सुख में होते हैं हम बहुत आसानी से भगवान को भूल जाते हैं, तो कष्ट रहेंगे तो भगवान को याद कर पाते हैं। ऑब्वियसली कुंती महारानी जैसे उदार हृदय तो हमारा है नहीं कि इतना कष्ट हम झेल पाए, मगर कभी अगर कष्ट भी आए तो इतनी चेतना भी मत करना कि भगवान को ब्लेम कर दो, तो हमेशा उनकी शरण लेना, बोलना कि भगवान जो भी है, मेरे को तो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आना था, आपकी कृपा से तो बहुत कम में निपट रही हूँ मैं, गिव मी द स्ट्रेंथ आई कैन, मैं आपके चरण कमल कभी ना भूलूं और आपकी शरणागति रहूं, देन कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, he reciprocates, okay,
विल स्टॉप हियर, तो टाइम हो चुका है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज, और एनी कमेंट और एनी रियलाइजेशन, तो प्लीज गो अहेड। आस्था ने क्या बोला? he was saying he is having exam 18 and 22, so he may be in. Okay, no problem. Yes, any of you having any questions or comments, so please go ahead. Yes, Astha. माता जी, यस, पांडवों का जीवन तो बहुत सुना है माता जी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानना था कि उनका डिपार्चर कैसे हुआ, मतलब इन द सेंस Departure, it कि says they were walking around, तो वो चल रहे थे और धीरे धीरे अपना शरीर उन्होंने त्यागा। एक्चुअली ऐसे में they were like traveling, उन्होंने एक्चुअली राज्य भार तो छोड़ दिया था परीक्षित महाराज पे। सभी लोग क्या है, चलना शुरू कर दिए थे, और चलते चलते धीरे धीरे एक एक करके तो सभी अपना शरीर त्यागते हैं। they were not killed by anyone, they just left at their own. हाँ, और वैसे भी कथा भी है ना माता जी की, मतलब हर किसी को थोड़ा थोड़ा नरक देखा था। हाँ, that is there, वो लघु कथा आती है, कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला था कहीं ना कहीं, तो इसीलिए। तो ये हाँ, सो यस, वो लघु कथा है उसमें, ऐसी बात नहीं। सो या किसी का कोई और रियलाइजेशन है? आशा, डू यू हैव एनी कमेंट और एनी रियलाइजेशन? किसी का भी कोई रियलाइजेशन और एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, सो दे कैन स्पीक अप, और इफ नथिंग वी कैन स्टॉप आल्सो। यस, मुझे एक चीज याद आ रही हाँ थी, जी, कल मैं बताइए। लेक्चर में सुन रही थी हाँ, मोगलीला प्रभु जी की। आपने कह रहे थे कि भगवान का नाम लो तो भगवान खुद आते हैं, मतलब स्पीड ज्यादा है नाम की। तो यस, कल प्रभु जी नाम ही लेक्चर ज्यादा पावरफुल है, नाम सॉरी, नाम ज्यादा पावरफुल है नामी से। तो जो यस नाम है वो जल्दी ट्रेवल करता है। एज द लाइट ट्रेवल्स मोर फास्टर देन द साउंड, सिमिलरली द नाम जो है वो ज्यादा स्पीड से जाता है। इसलिए भगवान अपने नाम रूप में डिसेंड हुए हैं कलयुग में, क्योंकि ताकि हम नाम की शरण लें, वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण इमीडिएटली। मैं कह रही थी कल प्रभु जी बता रहे थे थोड़ा कि जोर से यू नो आवाज, मेरे को थोड़ा सुनाई कम देता है। बुढ़ापा आ रहा है। आई वाज सेइंग माता जी कि कल प्रभु जी बता रहे थे मोगलीला प्रभु जी क्लास, Yes, मतलब वो लेक्चर में, कि मतलब जब नाम लेते हैं ना तो हम ऐसे हम सीरियसली कॉल करते हैं कि अरे, yes, जैसे yes, अब जैसे yes. देखो कोई जीव हो, वो कुएं में फंस गया अंदर में, तो वो ऐसे चिल्लाएगा, लाइक कोई है सुनो, कोई है सुनो, ऐसे चिल्लाएगा। हाँ, और ऐसे चिल्लाएगा तो कोई तो आ ही जाएगा, सीरियस कॉल है। और यदि आप ऐसे कॉल करो कि कोई है, I remember मैं कुएं में this thing फंसा Gurudev tells in the class. कल गुरु माता जी भी बता रहे थे कल भगवत गीता क्लास में। She was saying कि गुरु माता जी, she was just sharing कि वो राधा दामोदर को मतलब ड्रेसिंग कर रहे थे, तो वो कीर्तन गा रहे थे गुरु माता जी, बट she was not remembering the melody। तो बोलते कि मैं अच्छी कीर्तनिया तो नहीं हूँ, तो कहते I was just shouting हरे कृष्णा। तो कहते कि हम जब कीर्तन करते हैं तो ये इतना मत ध्यान दो कि क्या सुर है क्या ताल है। एक्चुअली जब हम लोग मुसीबत में होते हैं तो इस तरीके से तो बोलेंगे नहीं, help, help. No, we shout aloud. So we are chanting like we have to shout aloud the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Don't go with the melody. Hare Krishna, Hare Krishna. Don't go with the melody. It's a call of a child. You're a helpless person. So shout aloud. So that should be the mood. Mood वैसा होना चाहिए, जोर से चिल्लाना, अरे help बचाओ, कोई तो बचाओ. So it's like shout aloud. So when we are chanting, तो चैंटिंग भी वो क्राइंग होनी चाहिए, लाइक छोटे बच्चे का क्राइंग है, ये तो बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि बच्चे की तरह हमें रोना चाहिए जब हम जब करते हैं। तो इट्स लाइक इट्स अ शाउट, यू नो, इट्स अ शाउट टू कृष्ण, प्लीज प्रोटेक्ट मी, सेव मी, सेव मी, सेव मी। सो इट्स लाइक अ शाउट, डोंट गो विद द मेलोडी, क्या जस्ट शाउट हरे कृष्ण लाइक लाउडली, यू नो। तो वो मूड आना चाहिए। सो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट आस्था। So we have to shout. Don't go with what the melody is going. No, just shout helplessly, Krishna, I want you. So we have to shout and take the shelter like that. So that's a very wonderful thing. Yeah. Yes, Hare Mother, Krishna. thank you. You're saying something else? No. That's a very nice point. I have heard many times. Even अभी कल परसों ही गुरु जी बता रहे थे कि she was like started shouting, chanting Hare Krishna. So that's how. तो कभी आपको नहीं भी कीर्तन आता ना, फिर भी चिल्लाओ, because it's a call. तो जब बच्चा हेल्पलेस होता है, जब उसको भूख लगती है, तो वो क्या मेलोडी देखता है, किस मेलोडी में रोऊं मैं, कि इस मेलोडी में रोता हूँ मम्मा खुश हो जाएंगे। He just cry aloud.
so that mother will pay attention. So that's how we have to shout. Yes. और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण. Thank you, Asta, for sharing. It's a very wonderful point. Yes, Pooja Mataji, Navita, Shivangi, do you have anything? Yes, Pooja माता जी Mataji. क्वेश्चन था हाँ जी बोलिए. कि जैसे इतना दुख में भी कुंती महारानी जी मतलब इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे या वो थे, तो मतलब हम मेरे को तो ऐसे कई बार फील होता है कि जैसे अभी तो चलो हम हैं थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, बट क्या पता आगे जाके वो चीज रहे ना रहे, तो व्हाट मतलब ऐसी कौन सी चीज है कि वो जो आपको देख लो, आप 9 ईयर से भक्ति कर रहे हो, तो इतना ऐसी कौन सी चीज है जो इतना मोटिवेट रखती है, या क्या चीज है जिसको मतलब क्या कर सकते हैं इससे हमेशा मोटिवेट रहे लाइफ में, मतलब हमेशा भक्तों भक्ति के की संग में रिगार्डिंग। रहो माता जी, वो कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब आपने भक्त संग छोड़ दिया ना, बस आपका हो गया बेड़ा गर्क. If I'm practicing since 9 years, the only secret behind is obviously it's an गुरुदेव गुरु माता जी की कृपा तो है ही है, but एक कृपा जो रही है that is like पता नहीं, it's like कि I never like leave the association of devotees. मैंने भक्त संग कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो अब ऑनलाइन रहे, चाहे फिजिकल संग हो, चाहे कैसे भी रहा हो, वो एक ईगरनेस हमेशा रहा कि मुझे भक्त संग में रहना है, क्योंकि अकेले भक्ति करना आसान नहीं है. जैसे एकाकी आमारा नाही पाया बला हरिनाम संकीर्तने, कि अकेले मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता. तो व्हेन वंस आई टोल्ड गुरुदेव माता जी रिगार्डिंग, क्योंकि घर की सिचुएशन भी ठीक नहीं थी, तो इतना फेवर तो करते नहीं थे, तो बहुत मुश्किल था, स्पेशली कॉलेज टाइम के बाद में. तो आई थिंक ये मीटिंग खत्म होने वाली है, अगर आप लोग दोबारा ज्वाइन करो तो देन आई कैन टेल लिटिल मोर. आप लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कीजिए, मैं इसको ये इवेंट, आप लोग प्लीज कम अगेन सो वी कैन टॉक मोर, प्लीज कम. सो आई वाज सेइंग माता जी कि भक्त संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति में एक जो संगी है जो हमें एक रख सकता है, नहीं तो जैसे ही संग छूटेगा तो माया बहुत प्रबल है. आप अभी छोड़ दो संग, माया तो बैठी हुई है, वेट ही कर रही है, वो तो वो पकड़ लेगी आपको. तो मगर भक्तों के संग में रहोगे तो बहुत हेल्प करेगा. भौतिक जगत के लोग छूट जाए मगर भक्त नहीं छूटने चाहिए, तो किसी भी तरीके से हमेशा भक्तों के संग में रहो. तो जब मैं बता रही थी कि जैसे शुरुआत में मतलब इतना यहाँ पे रहा नहीं, इतना एसोसिएशन, घर पे भी प्रॉब्लम था, तो मेरे को एक ही इंस्ट्रक्शन मिली थी कि प्रचार करो. प्रचार करोगे, कहते हैं कि इफ यू डोंट हैव अ फ्रेंड देन बिकम अ फ्रेंड टू अदर पर्सन. दिस इज द स्ट्रेटेजी, कि आपका कोई मित्र नहीं है, आप किसी के मित्र बन जाओ, आपका मित्र अपने आप बन जाएगा. तो आपके पास संग नहीं है तो आप प्रचार करो, संग मिल जाएगा. तो वो मैंने शुरू किया. तो जब प्रचार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, कई लोग मिले, कई गए आए मिले, तो काफी उससे रहा. तो वो भी रहा, और साथ में ये कि जो सीनियर वैष्णव होते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस नहीं छोड़नी है और उनकी शरण नहीं छोड़नी है. तो मेन थिंग इज भक्त संग. इवन रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछा था कि सबसे बड़ी पेनफुल सिचुएशन एक भक्त के जीवन में क्या है. तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा था कि एक भक्त के जीवन में सबसे कष्टदायक जो सिचुएशन है वो क्या है. तो बोला था कि जब एक भक्त का संग छूट जाए, ये उसके लिए बहुत कष्टदायक सिचुएशन है. बिकॉज हम लोग कहते हैं कि द बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर. इवन पढ़ाई के लिए भी अगर एक जैसे लोग होते हैं तो पढ़ाई में उत्साह बना रहता है. तो उसी प्रकार से भक्ति में भी जब भक्त संग रहता है तो उत्साह बना रहता है. इसीलिए तो हम लोगों ने ये ग्रुप क्रिएट किया, डेट मोटिवेटर्स. जब भी सुबह देखते हैं कि अरे इतने बजे उठ गए बच्चे, अच्छा राउंड्स भी हो गए हैं, अच्छा इतना पढ़ा है, तो यहाँ आप लोग अभी क्लासेस में आते तो इट ब्रिंग्स. अभी कल हम लोगों ने रामायण पढ़ा, तो इट वाज वेरी नाइस टू स्टडी टुगेदर. तो अच्छा लगता है, नहीं तो मैं खुद भी तो पढ़ सकती हूँ अकेले, बट आई वाज लाइक कि नहीं, साथ में पढ़ते अच्छा लगता है. तो इट वाज वेरी नाइस. तो वही है कि संग होना बहुत जरूरी. माता जी कैसे भी करके संग रखिए, that will always motivate. That is the only point that will motivate आपको रखेगा. और कहीं ना कहीं खुद का डिटर्मिनेशन भी है, मगर आई स्टिल एम्फेसाइज ऑन भक्त संग. तो क्योंकि मैंने खुद की पर्सनल देखा है कि भक्त संग मुझे कितना हेल्प किया है, तो दैट्स हाउ. तो चाहे वो कैसे भी हो, वो एक लॉलेम होना चाहिए भक्त संग के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फोन पे हो या फिजिकल संग हो, जैसे भी हो, तो हमेशा वो एक तड़प रखो भक्त संग के लिए. वो जब रहेगी, कृष्णा विल सी एंड प्रोवाइड यू भक्त संग, एंड दैट विल हेल्प्स यू टू ग्रो. तो वो आपको कभी भी आप भूल जाओ कि आप कहीं आपका पतन होगा. जब भक्त के संग में रहते हैं तो अपने आप मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का. जब नहीं होता है तो फिर कौन पूछ रहा है आपको. तो इसलिए डिवोटी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए कृष्णा को भी अपने भक्त ज्यादा प्रिय हैं. तभी तो कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है मेरा भक्त नहीं है, मगर जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है. तो मींस द मोर एम्फेसाइज इज गिवन ऑन डिवोटी एसोसिएशन. इवन प्रभुपाद ने तभी तो इतने बड़े सेंटर हर जगह बना रखे हैं, ताकि आप किसी भी कोने में जाइए आपको भक्त संग मिल सके. सो दैट्स द ओनली सीक्रेट माता जी.
और बाकी अपनी साधना तो होती है, मगर स्टिल एसोसिएशन इज मोर। ठीक है पूजा माता जी? तो कभी संग मत छोड़ना, और द ओनली थिंग इज अगेन संग और अपनी जो माला होती है वो कभी मत छोड़ना। बाकी कुछ होना हो जीवन में, मगर एक चैंटिंग दैट इज अ कनेक्शन विद कृष्णा एंड द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इफ यू लीव एनी ऑफ दैट तो आपका थोड़ा डामाडोल हो जाएगा। ठीक है पूजा माता जी? जी माता जी, थैंक आपने यू। लगा रखे भगवान के चरण कमलों की, सही में पकड़े थैंक रखो मेरे नाम से। हाँ बिल्कुल, वही माता जी, कई बार ना ऐसा हो जाता है। कल वीक से मेरे को ऐसा हो रहा था कहीं है छूट गया मेरे से, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। फिर नहीं, आप मतलब देखो ये भक्ति डर होना बहुत जरूरी है भक्त के जीवन में कि अगर मेरी भक्ति छूट गई तो क्या होगा, क्योंकि वो डर नहीं होगा तो हम उसको सीरियस नहीं लेंगे। जब वो डर होगा कि मेरी भक्ति ना छूट जाए तो हम वो सारे कार्य करेंगे जो मेरी भक्ति के लिए जरूरी है कि नहीं? अब जैसे बच्चे को डर हो कि अरे मेरे एग्जाम फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, वो डर के मारे पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वो नहीं मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, फेल हो गया तो मम्मी पापा से डांट पड़ेगी, जूते चप्पल पड़ जाएगी, तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो सिमिलरली ये डर होना बहुत जरूरी है भक्ति के जीवन में। अगर मेरी भक्ति नहीं रहेगी तो मेरे जीवन में क्या रहेगा? तो उस भक्ति को मेंटेन करने के लिए वो किसी भी तरीके से कुछ भी करेगा, चाहे वो हरि नाम ले, शास्त्र पढ़े या भक्त संग करे, वो कुछ भी करेगा। सो दैट्स, ये डर होना बहुत जरूरी है, मुझे भी होता है अगर मेरे जीवन में भक्ति नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को इसके अलावा। आई फील लाइक माई लाइफ इज लाइक एम्प्टी विदाउट दिस। सो आई ऑलवेज प्रे, तभी मैं कृष्ण से हमेशा, मैं आप लोगों को ही बोलती हूँ हमेशा प्रे करो, कृष्णा ऑलवेज कीप मी इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, कि मुझे शुद्ध भक्तों के संग में रखना है। तो आप ऐसी प्रेयर डेली करोगे, कृष्णा विल कीप यू इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। ठीक है पूजा माता जी? जी माता जी, थैंक यू। टू बी इन एसोसिएशन। ओके, या एनीथिंग एल्स? और कोई प्रश्न है आपका? नो, यस आस्था, यू वांट टू से समथिंग? मुझे आनंद वृंदावन प्रभु जी का वो पॉइंट याद आ रहा था कि मतलब वो कहते हैं ना कि यू लाइक इसी से रिलेटेड है कि ठीक है आप भक्त संग के लिए तड़पते हो जब, तो हाँ एक्चुअली जब आप सीरियसली तड़पते हो, सिंसियर होते हो ना, तब कृष्णा भेजते हैं आपके लिए प्योर डिवोटीज, और वही इतने डिटर्मिन्ड डिवोटीज वो कृष्णा खुद ही भेजते हैं। कृष्णा सेंट यू। इवन आई रिमेम्बर, मुझे शुरुआत से ही काफी अच्छा संग मिला है। स्टार्टिंग में मेरी जो फ्रेंड थी माता जी, एंड आफ्टर दैट आई गॉट माय मेंटर महाभागवत प्रभु, उनके साथ तो मैं मेल में ही टच में थी, बट ही गाइडेड मी वेरी वेल। तो मैं उसके अलावा कहीं गई भी नहीं। सो इट्स लाइक वन फ्रेंड इज देयर, वन काउंसलर इज देयर, आई गॉट माय एंड देन अच्छा रहा, मतलब इट वाज लाइक नाइस। सो बी इन एसोसिएशन, कहीं से भी आपको जो अच्छा सिखाए, जो आपको कृष्ण के और करीब लेके जाए, तो वैसा संग में रहिए। सो दैट इज देयर। ठीक है, यस। और किसी को कुछ कहना है? जैसे आनंद वृंदावन प्रभु एक और चीज कहते हैं अगर आपकी साधना अच्छी चल रही है तो आप बोलो क्या जरूरत है भक्त संगी, ठीक है मैं करता रहा हूँ, माला चल रही है, हियरिंग चल रही है, रीडिंग चल रही है, आनंद में हूँ। भाई वो आनंद थोड़ी देर का ही है, आप गिरोगे पक्का। कहता है अगर किसी की साधना अच्छी नहीं चल रही मगर एक ग्रीड है उसमें कि मुझे भक्त संग चाहिए, उसका पतन कभी नहीं हो सकता। मगर जो घमंड कर रही है मेरी साधना बड़ी अच्छी, जरूरत नहीं है संग की, उसका पतन तो निश्चित ही है। भरत महाराज का भी क्यों पतन? वो तो आउट स्टेज में थे because the association was not there, he was alone, so he got trapped। डियर, आपके जीवन में भी कोई डियर होगा ना क्या पता हमारे जीवन में कौन डियर आ जाए। तो बेहतर है भक्त संग में रहो कि कुछ गड़बड़ हो तो मतलब पकड़ ले हम लोगों को, बोले गलत करो प्रभु जी माता जी ऐसा मत करो, आसक्ति मत बढ़ाओ। तो हमारे जीवन में भी बड़े सारे डियर है तो ध्यान रखिए। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? शिवांगी, यू वांट टू से समथिंग? कुछ कहना है आपको? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आप इतनी अच्छी क्लास थी, आपने ये इतना अच्छा बोला अभी संघ वाला। आई मीन बहुत बारी मतलब एसोसिएशन को हम लाइटली लेते हैं, बहुत बारी, जब तक बहुत बुरा हाल नहीं हो जाए और फिर रियलाइज हो कि भगवान को, मतलब भगवान को कनेक्ट करने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही भक्त है। मतलब भगवान तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही भक्तों के थ्रू करते हैं, उनके भक्तों के बिना भगवान एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। मतलब हमारे लिए, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट कटिंग यू इन मिडल। जैसे एक राम कथा में एक आता है कि जैसे जब राम जी खड़े थे स्वयं, मतलब वो माला पहनानी थी सीता मैया ने, तो राम जी तो क्षत्रिय थे ना, लंबे थे, झुकते नहीं थे, और माता सीता थोड़े छोटे कद की थी, बेचारी खड़ी है माला लेके। तो और फिर लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी आए और राम जी के चरण पकड़े, तो फिर राम भगवान थोड़ा झुके, फिर सीता मैया ने माला पहनाई। तो मतलब ये है कि हम डायरेक्टली सीता मैया जीवा को रिप्रेजेंट कर रही है। इफ वी सी दिस एनालॉजी, हम डायरेक्टली भगवान को सेवा नहीं कर सकते या अप्रोच नहीं कर सकते। अब कोई वैष्णव गुरुजन आए, वो थोड़ा झुका दे उनको, फिर हम लोग कोई सेवा या कुछ अप्रोच कर सकते हैं।
सो दिस इज अनदर एनालॉजी कि बिना हम डायरेक्टली तो सेवा भी नहीं कर सकते, तो भूल जाओ अप्रोच करने का। तो कोई वैष्णव है, उनकी कृपा से वी कैन अप्रोच कृष्णा आल्सो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉरी, यू कैन कंटिन्यू। ये मुझे बस याद आ रहा था, मुझे लगा मैं भूल ना जाऊं। जी माता जी, थैंक यू माता जी। माता जी मुझे मायापुर का याद आता है, जब हम गए थे आपके साथ तो हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे ना वो डीपीज के दर्शन करने के लिए, उनके वहाँ मतलब। लेकिन आप कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसोसिएशन में रहे हम, क्योंकि हम इन आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था नहीं, भगवान के दर्शन चाहिए बस। पर अब लग रहा है कि हाँ, एक्चुअल में मतलब क्या देखा, इतना कुछ नहीं मतलब वहां से ले पाए हम, बिकॉज ये आंखें कितना ही देख पाती, सिर्फ उनका श्रृंगार देख सकती है। पर ऐसे अपलिफ्टमेंट के लिए तो मतलब एसोसिएशन उनकी बात है। फिर एंड में अच्छा रहा था, फिर एंड में तो हमने बहुत एसोसिएशन लिया था, गुरुदेव के साथ गए थे तो वो सब अच्छा था। तो माता जी सही बात है, रोज मतलब थोड़ा सा भी एसोसिएशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरीके से भक्तों के संग में रहिए, और जो भी भक्त आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, आपको एनकरेज करते हैं। कल किसी ने एक प्रश्न पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कल क्लास में, बोला कि सोलमेट क्या होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। हम लोग जनरली इसको भौतिक दृष्टि से लेते हैं, सोलमेट क्या होते हैं। तो कहते हैं ना हम लोग सोलमेट, वी आर लाइक सोलमेट। सो एक आंसर है, एक्चुअली कल भागवतम क्लास में सवाल पूछा किसी ने गुरुदेव से, कि कोई नया ही शुरू ज्वाइन हुआ था कल, तो किसी ने सवाल पूछा कि सोलमेट क्या होते हैं, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है सोलमेट का। तो गुरुदेव ने आंसर दिया कि भक्ति में तो बड़े सारे सोलमेट, अनलिमिटेड सोलमेट्स हैं हमारे। तो मतलब आंसर वाज द सोलमेट इज द वन हु इज इंस्पायरिंग एंड एनलाइवनिंग यू इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सोलमेट कौन है? जो आपको हेल्प कर रहा है भक्ति में, प्रगति में हेल्प करता है, वो व्यक्ति आपका सोलमेट है। तो सोलमेट हमारी कृष्णा कॉन्शियस, प्रभात ने इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई है, तो कितने हमारे भक्त है जो हमें इनलाइवन करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, है कि नहीं? तो चाहे वो एक छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो, या गुरुजन हो, परिजन हो, जो हमारे काउंसलर मेंटर्स हो, दे आर लाइक सोलमेट्स टू अस। सो हैव सो मेनी सोलमेट्स, डोंट गो फॉर आफ्टर मटेरियल सोलमेट्स। तो वो इसी जन्म में कंप्लीट हो जाएगा। मगर जो स्पिरिचुअल सोलमेट्स होंगे, बहुत सारे हैं जो भी आपको भक्ति में इनलाइवन करे। एक्चुअली डेफिनेशन सोलमेट का वो होता है जो आपको आपका अल्टीमेट बेनिफिट देखे, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना, ठीक है? तो चाहे वो कोई भक्त, बट डिवोटीज आर एक्चुअल सोलमेट। हमारे जो रियल सोलमेट है वो हमारे भक्ति होते हैं। सो दे रियली, बिकॉज जब भी आप किसी से भी बात करो, कुछ ना कुछ एक इंस्पायरिंग सुनने को मिलता है। सो दैट रियली हेल्प अस अ लॉट। सो मुझे काफी अच्छा लगा था ये क्वेश्चन कल, किसी ने पूछा सोलमेट क्या होते हैं। तो आस्था इज आस्किंग शिवांगी हाउ इज योर हेल्थ? माता जी मैं ठीक हूँ, मतलब बेटर है काफी। पूजा माता जी नए हैं, थैंक यू तो माता पूजा जी। माता जी, शिवांगी माता जी हमारे साथ 2018 से है। शी वाज आल्सो द ओल्ड स्टूडेंट। She is wonderful devotee. मास्टर नोज। सो शिवांगी माता जी हमारे She साथ is बहुत पहले से wonderful devotee. हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मुझे पूजा माता हमेशा जी याद जलंधर होता से है। हैं शिवांगी, तो ये जलंधर से अभी इसी साल ये जुड़े हैं। तो इनकी एक सिस्टर है नविता, कजन है, वो लुधियाना से अभी आई थी, वो अभी चलेगी, वो शायद उसका जॉब के लिए जाना होगा। सो दे हैव जॉइन्ड अच्छा दिस। हाँ। मुझे मुझे याद है माता जी, जब शिवांगी माता जी हुआ करते थे ना ग्रुप में, जब आपने और मुझे शिवांगी माता जी के साथ दिया था, आपको याद है जब हम बुक रीडिंग हाँ करते थे माता तो जी मुझे हाँ। मुझे याद लव हर है। एसोसिएशन। हम लोग पहले एक्चुअली ग्रुप बनाया करते थे स्टडी